अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सब के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। ये मेरा रमज़ान का पहला वीडियो है क्योंकि मैं कुछ वजह से और वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मेरी बेटी भी मुझे बहुत परेशान करती है। सो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करके थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना रूटीन, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर घूमने आई हुई हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जब लोग मायके आते हैं ना तो आराम करते हैं। तो मैं इस टाइम पे सिर्फ आराम ही कर रही हूँ अपनी सिस्टर के वहाँ। और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ। दोनों अपनी ड्यूटी पर गई थी और एक पढ़ने के लिए गई थी, स्टडी के लिए। तो फिर ये दिन मैंने कहा थोड़ा छोटे मोटे घर के काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बिज़ी रहती है तो वो भी घर को टाइम नहीं दे पाती मेरी छोटी सिस्टर। और रोज़े में काम थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन जब नीयत साफ़ हो तो हर काम इबादत बन जाता है। रसोई की हल्की आवाज़ें, घर में छोटे छोटे काम और वक्त का धीरे धीरे गुजरना। दिन के बीच में थकान महसूस होती है, पानी याद आता है, लेकिन सब्र भी साथ रहता है। यही वो पल होता है जहाँ रोज़े की अहमियत समझ में आती है। और धीरे धीरे मेरा इसी तरह से सारा काम निपट रहा है। और मुझे लगा कि आज सलमा नहीं आएंगी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी बहुत सफाई मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसकी भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है कुछ दिनों से, उसे चक्कर वगैरह आ रहे थे। शायद रोज़ा रखी थी, इस वजह से रोज़े में काम करना बहुत मुश्किल होता है। पर सोचो ड्यूटी से आना काम करना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था कि लो मैं तब तक थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। अपनी बेटी को मैं दादी की तरफ दे आई थी कि ये जो मकान मालकिन है मेरी सिस्टर की, वो बहुत मानती हैं, बहुत चाहती हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं, खिलाती हैं। सुबह सुबह चली जाती है वो उन्हीं की तरफ। अभी मुझे ढूंढती हुई टहलती हुई आएगी। मैं बहाने बहाने से छोड़ के आती हूँ उसको कि वहाँ पे वो खेल ले, तो मैं थोड़ा सा कमरा समेट लूँ, क्योंकि जितना भी फैलाया है वो सब उसी ने फैलाया है। हर चीज़ें उठा के फेंक देती है। बच्चों का तो जानते हैं आप लोग, उन्हें अपने खिलौनों से नहीं खेलना होता है। और इस लड़की के चक्कर में मैं इबादत भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम। जब मेरा काम, ये देखें, इतने में वो आ गई। तो मैंने फिर रज़ाई वगैरह सेट किया और ये आ रही है मैडम, क्योंकि मुझे इनके ऊपर भी नज़र रखनी रहती है कि कहीं किसी कोने में जाके कुछ ना कुछ उठा लेती हैं और मुंह में रख लेती हैं। ये मैं उसे झांक कर रही थी, उसे झांक करते बहुत मज़ा आता है कि छुप जाओ तो फिर वो ढूंढती है। फिर मैंने सोचा कि मैं आज बेडशीट भी बदल देती हूँ, क्योंकि इसने बनाना खाया था तो बहुत ज़्यादा उसमें लगा दिया था। ये देखें, इनको वही काम करना है जो काम मैं करूँगी। ब्रश से मैंने सफाई की है तो इनको भी उससे सफाई करनी है। अब ये जा रही हैं बेडशीट के ऊपर साफ़ करने ब्रश से, जबकि मैं पूरा क्लीन कर चुकी हूँ। ये देखें, जो देखेगी उसी को कॉपी करेगी ये लड़की। फिर मैंने बेडशीट बिछाई, ये देखें। और मुझे डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है काम करने में जब ये साथ में होती है। तो बच्चों के साथ काम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग खुद देख लें। बस इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और मैं कुछ बना के ऐड करके रखी हुई हूँ, तो डालने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि दिन भर के बाद रात में मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। इतने में बरखा आ गई हैं और बरखा दादी की तरफ कपड़े वगैरह धोती हैं, तो उससे ये बहुत मज़ा खिली है। तुरंत आई और ये चली गई उसके साथ, और वो थोड़ा ले गई तो मेरे लिए भी आसानी हो गई। फटाफट मैं अपने काम निपटा लूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं पाएंगी तो भागती हुई वापस चली आएंगी। ये देखें, बिस्किट वगैरह खा के इन्होंने गिराया हुआ था। और रमज़ान में इबादतें बहुत अच्छे से करें, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि कुरान खूब पढ़ें, और कम पढ़ें लेकिन माने से पढ़ें, कोशिश करें कि माने से पढ़ें। ये देखें, सलमा उतने में आ गई तो मुझे बड़ी खुशी हो गई आ गई तो, क्योंकि ये रहती है तो अरीबा को मैं देख लेती हूँ अच्छे से। ये देखें, मैंने फटाफट बर्तन कंप्लीट कर दिए धुलकर। किचन विचन का ये संभाल लेती हैं, तो अफ्तार बनाने में भी आसानी हो जाती है। और इसकी भी कई दिनों से तबीयत नहीं ठीक थी।
और मैं भी यहाँ आके बहुत आराम कर रही थी, मज़े कर रही थी। थोड़ा घूमने भी गई हूँ इधर उधर, थोड़ा हेयर कट भी करवाया है मैंने, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से वीडियो। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने सलमा को थोड़ा बहुत समझाया कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद सलमा ने कहा ठीक है, और मैंने उसका हाल खैरियत लिया कि कैसी है वो, दवा ववा लिया उसने कि नहीं लिया। ये देखें, मैंने उसे पॉलीथीन वगैरह दी कचरा फेंकने के लिए। और ये बहुत अच्छी है। ये देखें, फिर उसने फटाफट सफाई कर दी, क्योंकि साइड में कपड़े आप देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट का रूम है तो वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं अवेलेबल है, तो कपड़े थोड़ा सा लेट सूखते हैं। अरीबा के तो मुझे फट करके डालना होता है। ये देखिए, और ये सलमा का काम ख़त्म हो गया है। अब सलमा जा रही हैं और मैं बाकी चीज़ें सेट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कमरे का, कि कमरा कैसा लग रहा है। और इनको मुझे सुलाना है, क्योंकि मैं जब तक इनको सुलाऊंगी नहीं तब तक मैं अपने कपड़े भी नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि आज मैं इनके कपड़े धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े धोऊँगी कल। ये देखें, कमरा मेरा साफ़ हो गया है और ये रहा मेरे कमरे का फाइनल लुक। और ये सो गई हैं, और ये थोड़ी ही देर सो पाएंगी, क्योंकि अभी ट्यूशन के बच्चे आ रहे होंगे। क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो छोटी सिस्टर के ट्यूशन के बच्चे मैं ही देख रही हूँ, क्योंकि वो रोज़ा है, तो मैंने कहा ठीक है तब तक मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ, उसको कोचिंग वगैरह भी जाना रहता है। और ये कपड़े इतने सारे अभी कल के लिए बच्चे रखे हुए हैं, ये देखें। और ये देखें, फिर बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए हैं, और ये उनके साथ उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, कॉपी फाड़ दी उनकी। थोड़ी देर पढ़ा उन्होंने, फिर इनकी खाला उतने में कोचिंग से आ गई, और मैंने इन्हें फिर इनकी खाला के पास भगाया कि चलो जाओ बच्चों को पढ़ाने दो। उनका टाइम वेस्ट कर रही थी ये लड़की। ये देखें, सबसे कॉपी छीनना, पेन छीनना, पेंसिल ज़बरदस्ती छीनना, बिल्कुल कहते नहीं बच्चे घर के शेर होते हैं, जब अम्मा पास में होती हैं तो बहुत। और मैंने भी अभी कपड़े चेंज किए हैं इसलिए, क्योंकि जो है इसने मेरे कपड़ों पे पानी गिरा दिया था, और इन्होंने बाथरूम वगैरह भी कर लिया था मेरे ऊपर, तो मैंने फ़िलहाल के लिए चेंज कर लिया है। अभी मुझे नहाना है, नहाने के बाद फिर अफ्तार में देखना है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सारा दिन इसको देखकर। और ये देखें, फिर मैंने नहा कर मैं छत पर गई, मैंने सोचा आप लोगों को ये मेरा रहा हेयर कट दिखा दूं। अभी मेरे बाल गीले हैं, सूखे नहीं हैं, पर ये रहा मेरा हेयर कट। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा, मेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। अभी तो मैं ससुराल जाऊंगी तो लोग बोलेंगे भी मुझे। ये देखें, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया है। और ये देखें, मगरिब के अजान के बाद ये अपनी खाला के साथ नमाज़ पढ़ रही हैं और दुआ मांग रही हैं। इनको खाला के साथ नमाज़ पढ़ते दुआ मांगते बहुत अच्छा लगता है। इनकी खाला कुरान पढ़ती हैं तो ये बैठ जाती हैं माशाल्लाह कुरान पढ़ने के लिए। और वो जैसे पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में थोड़ा सा आवाज़ निकलती है म्यूज़िक टाइप की, तो ये वो म्यूज़िक निकालती हैं, कुरान पे उंगलियां रखती हैं, नमाज़ पढ़ेंगी, दुआ मांगेंगी, शहरी में साथ में उठ जाएंगी। चलें फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। अल्लाह